हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेनिया। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में। तो देखते हैं होमोजेनियस इक्वेशन होता क्या है। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज said to be homogeneous if it can be put in the form dy by dx is equals to f of y by x। तो कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन को किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन हम कब कहेंगे, जब वो इस फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में हो, तो उसे हम होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। तो इसका हम वर्किंग रूल देख लेते हैं कि वर्किंग रूल क्या होता है। उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग रूल देखते हैं। वर्किंग रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, लेट करते हैं कि कोई भी इक्वेशन होमोजेनियस है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। लेट द गिवन इक्वेशन बी होमोजेनियस। और अगर कोई इक्वेशन होमोजेनियस है देन, तो क्या होगा, तो अगर कोई इक्वेशन होमोजेनियस है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ वाई बाई एक्स होगा। ठीक है, तो वही हम आगे बढ़ते हैं। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये हो गया इक्वेशन 1। देन अब फॉर सॉल्विंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, पुट y by x is equals to v, that implies y is equals to vx। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x, then we get dy by dx is equals to v plus x into dv by dx। ठीक है, अब इसे हम कर लेते हैं लेट इक्वेशन 3। ओके, देन यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, equation 1 becomes, क्या हो जाएगा, v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ v। क्या किए, dy बाई डी एक्स की जगह पर, dy बाई डी एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर दिए, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और y बाई एक्स को हमने क्या रखा था, v, y बाई एक्स को v रखा था, तो वही हमने यहाँ पे क्या आ गया, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ v। देन x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ v माइनस v, v को इधर ले गए। ठीक है, इस v को इस साइड ले गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब हम इसको क्या कहते हैं, सेपरेट करते हैं सारे वेरिएबल्स को, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो dv डिवाइडेड बाई एफ ऑफ v माइनस b इज इक्वल्स टू dx बाई x हो गया। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया तो इसे अगला स्टेप हम सॉल्यूशन क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। देन नाउ इंटीग्रेटिंग इसको रख लेते हैं हम इक्वेशन 4, लिखने में आसान है, इक्वेशन 4। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 we get dv divided by f of v minus v is equals to dx divided by x। ठीक है, तो ये हो गया dv dv divided by f v minus v is equals to log x। dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस c। तो ये हमारा क्या आ गया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, which is the required solution where c being arbitrary constant। ठीक है, इसमें वर्किंग रूल हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया। किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन कब कहते हैं? जब इसे वो फॉलो करे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में हो तो उसे कहेंगे। अब इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक लेट किया कि कोई भी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है, होमोजेनियस है। ठीक है, तो अगर होमोजेनियस है तो इसे फॉलो करेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि y बाई एक्स को v पुट कर दिया। ठीक है, तो v पुट किया यहाँ पे, तो y इक्वल टू वी एक्स हो गया। अब इसे y इक्वल टू वी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x के केस में, तो हमारे पास आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। अब हमने इक्वेशन 2 और 3 की मदद से इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ v। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? डी बाई एफ v माइनस v इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद इसको क्या करते थे? इंटीग्रेट करते थे ताकि सॉल्यूशन आ जाए। तो वही हमने किया यहाँ पर, इसे इंटीग्रेट कर दिया, इसको डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेट करने के बाद एफ ऑफ वी माइनस वी, डीवी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वी माइनस बी इज लॉग एक्स प्लस सी, क्योंकि डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स होता है। तो वही हमने यहाँ पे किया, और प्लस सी, सी क्या है? सी बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो हमने वर्किंग रूल देख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सॉल्व y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, नाउ गिवन differential equation can be written as y square plus x square into dy by dx minus of xy into dy by dx is equals to 0। तो x स्क्वायर हम क्या करेंगे? dy by dx यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो dy by dx इज इक्वल्स टू हो गया माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है,
इसको यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस वाई बाई एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई 1 बाई वाई माइनस एक्स, ये 1 ले लेते हैं इक्वेशन। अब हमें दिख रहा है कि किस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में है ये, ठीक है। तो ये होमोजेनियस फॉर्म में है, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी इसमें आ गया, तो हम आगे क्या करते हैं, तो पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू वी एक्स। तो आगे देखते हैं हम, पुटिंग y इज इक्वल्स टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स, देन इक्वेशन 1 becomes v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर y बाई एक्स की जगह पर हम क्या कर देंगे, v पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ऑफ v स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस v, ये आ गया। अब x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई 1 माइनस v को इधर ले आए राइट हैंड साइड में, तो माइनस v हो गया, देन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v स्क्वायर माइनस v 1 माइनस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v इज इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर माइनस v प्लस v स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया, माइनस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v, इधर क्या था, x डी वी बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, v के वेरिएबल v तरफ, x के वेरिएबल x की तरफ, ठीक है। तो करते हैं हम, 1 माइनस v डिवाइडेड बाई माइनस v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, इसको लिखेंगे v माइनस 1 बाई v डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हमने कैसे किया, तो क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो v माइनस 1 हो गया, और ये माइनस नीचे भी था, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस नीचे कैंसिल हो गया, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वेरिएबल सेपरेट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट v माइनस log v इज इक्वल्स टू log x, ठीक है, प्लस log c लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। देन v इज इक्वल्स टू log x प्लस log v प्लस log c, ठीक है। यहाँ पुटी कर लेते हैं हम लोग। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, v की जगह y बाई एक्स पुट कर देते हैं, तो y बाई एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस log y बाई एक्स प्लस log c इक्वल्स टू log x प्लस log y माइनस log x प्लस log c। यहाँ पे हमने कैसे किया, तो क्या होता है, log u बाई v को क्या लिख सकते हैं हम, log u, सॉरी यहाँ लिखते हैं log ऑफ u बाई v को हम लिख सकते हैं
लॉग यू माइनस लॉग बी, यही किया यहाँ पे। लॉग एक्स कैंसिल, लॉग वाई प्लस लॉग सी, लॉग सी वाई हो गया वाई बाई एक्स, ठीक है। सी वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। y is equals to 1 by c e to the power y by x, then y is equals to c dash e to the power y by x लिख सकते हैं, where c dash is equals to क्या है 1 by c। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, which is the required solution। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने डील किया, इसमें कहीं डाउट तो नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व dy by dx is equals to y by x plus tan y by x, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन इज dy by dx is equals to y by x plus tan y by x। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो है ये एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है होमोजेनियस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसे हम फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं होमोजेनियस फॉर्म से। देन पुटिंग y by x is equals to v, that implies y is equals to vx and dy by dx is equals to v plus x into dv by dx in इक्वेशन 1। dy by dx की जगह पुट कर दिए v प्लस एक्स इंटू डी by dx इज इक्वल्स टू y by x की जगह v प्लस tan v x dv by dx इज इक्वल्स टू tan v, v भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। देन dv by tan v इज इक्वल्स टू dx by x, ये हो सकता है, ठीक है। अब cos b by sin b dv is equals to dx by x, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स फॉर्म में है ये, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। cos b by sin b dv is equals to dx by x। इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टी पुट करते हैं, यहाँ पे पुटिंग sin b इज इक्वल्स टू टी, ठीक है।
तो cos b dv इक्वल्स टू dt हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos b dv को dt लिख सकते हैं, dt डिवाइडेड बाई sin v को क्या हमने पुट किया है t इज इक्वल्स टू dx बाई x क्या हो जाएगा log x। ठीक है, प्लस log c यहाँ हो जाएगा log t इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। t की जगह हमने t को क्या पुट किया था sin b इज इक्वल्स टू log x प्लस log c, देन log ऑफ sin v, v के क्या था y बाई x इज इक्वल्स टू log x c लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देन x c इज इक्वल्स टू sin ऑफ y बाई x which is the required solution। ठीक है, where वही c being arbitrary constant। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हमने दूसरा क्वेश्चन देख लिया। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये सेकेंड क्वेश्चन, ये हमने इस क्वेश्चन को देखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन को देख लिया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर dy। सॉल्यूशन, given equation can be written as dy by dx is equals to x cube plus y cube divided by x square y plus xy square, then dy by dx is equals to यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म, ये होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है तो इसको होमोजेनियस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो जगह 1 प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब ही कॉमन लेंगे ताकि ये कट जाए, तो एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, विच इज इन होमोजेनियस फॉर्म। अब ये होमोजेनियस फॉर्म में क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एफ वाई बाई एक्स है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में आ गया, इसलिए होमोजेनियस फॉर्म में हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, वाई बाई एक्स है उसको हम वी पुट करते थे, तो करते हैं पुटिंग y by x is equals to v, then
y is equals to vx and dy by dx is equals to v plus x into dv by dx. Then equation नहीं, यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे, ये हो गया 2 यूजिंग है प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, इक्वेशन 2 ले लिया हम। अब आगे क्या करेंगे, यूजिंग 1 and 2, using 1 and 2, then given equation reduces, इसको इधर लेते हैं तो एडिटिंग में कट जाएगा, तो इसको इक्वेशन 2 यहाँ मान लेते हैं 2 में, ठीक है। देन इक्वेशन reduces to, क्या रिड्यूस हो जाएगा, dy by dx की जगह पे हम क्या करेंगे, v प्लस एक्स dv by dx कर देंगे, इज इक्वल्स टू 1 प्लस v क्यूब डिवाइडेड बाई v प्लस v स्क्वायर। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम x dv by dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v क्यूब डिवाइडेड v प्लस v स्क्वायर माइनस v लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन v प्लस v क्यूब माइनस v स्क्वायर माइनस v क्यूब डिवाइडेड बाई v प्लस v स्क्वायर, कैंसिल, ये हो गया 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v प्लस v स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस v, 1 प्लस v, v 1 प्लस v, 1 प्लस v, 1 प्लस v कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस v डिवाइडेड बाई v, x dv बाई dx, ठीक है। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे आप, ये हो जाएगा v 1 माइनस v dv इज इक्वल्स टू dx बाई x, देन dx, इसको माइनस हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि v माइनस 1 फॉर्म में आ जाए पहले ही, ठीक है। इसको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, इसको हमें v माइनस 1 फॉर्म में लाना, v माइनस ऊपर ले लेते हैं, ये v माइनस 1, ठीक है। क्योंकि नीचे हमने यहाँ क्या किया, माइनस यहाँ पे कॉमन लिया, ठीक है, तो ये v माइनस 1 हो गया और माइनस को ऊपर लिख दिया माइनस v, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। dv इज इक्वल्स टू dx बाई x, ओके। देन dv बाई v, v माइनस 1 और माइनस v है तो v माइनस 1 प्लस 1 होगा, इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो v माइनस 1, v माइनस 1 प्लस 1, इसको इधर ले आते हैं हम dx को, dx बाई x प्लस v बाई v माइनस 1 dv इज इक्वल्स टू 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड साइड में ले आए हम लोग v के फॉर्म को, तो अभी हम इसके लिख सकते हैं dx बाई x प्लस v माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड v माइनस 1 dv माइनस 1 प्लस 1, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हम यहाँ पे, देन dx बाई x प्लस 1 प्लस 1 बाई v माइनस 1 हो गया,
dv, यहाँ पे हमने क्या किया, b माइनस वन बाई वी माइनस वन होता प्लस वन बाई वी माइनस वन होता, ये वन वन कैंसिल, तो वन प्लस वन बाई वी माइनस वन लिख सकते थे, वही मैंने हमने किया यहाँ पे। अब आगे क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, अब इस फॉर्म को हम उस साइड ले सकते हैं, ये ले आ सकते हैं, अगर नहीं भी ले गए तो भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो वही आएगा, तो खास इशू होने वाला नहीं है। वैसे दोनों साइड हम ले जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो एक ले जाते हैं, dx बाई एक्स प्लस वन बाई वी, इसमें तो इसको हाँ ले जाओ, इक्वल्स टू माइनस वन बाई वी माइनस वन डी, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग both sides, we get log x, ठीक है, प्लस log c ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v, इंटीग्रेट करने के बाद माइनस ऑफ log ऑफ v माइनस वन, ठीक है, log x प्लस log c इज इक्वल्स टू माइनस b है, तो log के सारे फॉर्म्स को इधर ले आते हैं, प्लस log ऑफ v माइनस वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ v, देन log x प्लस log c, v की जगह y बाई x कर दो, log ऑफ y बाई x माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v, v की जगह यहाँ भी y बाई x कर सकते हैं, ठीक है, log ऑफ x प्लस log c प्लस log ऑफ y माइनस x बाई x इज इक्वल्स टू माइनस y बाई x, देन log ऑफ x प्लस log ऑफ c प्लस log ऑफ y माइनस x माइनस ऑफ log x इक्वल्स टू माइनस y बाई x, log इस कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा log c प्लस log ऑफ y माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस y बाई x, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ c इंटू y बाई x, y माइनस x सॉरी, log इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y बाई x, देन c y माइनस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस y बाई x, log इधर गया तो e टू द पावर माइनस y बाई x, ठीक है, इसको और लिख सकते हैं, c है, c को हटा देते हैं यहाँ से ताकि सही फॉर्म में आ जाए, y माइनस x इज इक्वल्स टू c डैश e टू द पावर माइनस y बाई x, ये सॉल्यूशन हो गया, जहाँ पे c डैश क्या है, c डैश इज इक्वल्स टू वन बाई c, which is the required solution। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन किया होमोजेनियस फॉर्म के लिए, और इस तरह से यहाँ पे होमोजेनियस फॉर्म खत्म होता है। होमोजेनियस फॉर्म में हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई भी इशू आपका हो, ठीक है। होमोजेनियस फॉर्म में हमने क्या देखा था कि किसे कहते हैं होमोजेनियस फॉर्म, कोई फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स एलोन में हो, इसे होमोजेनियस फॉर्म कहेंगे। इसके बाद मैंने इसका वर्किंग रूल देखा था, वर्किंग रूल के बाद हमने 3 क्वेश्चंस किए, इसी के साथ होमोजेनियस फॉर्म खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।